हाय गाइस, यू आर वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पे आज जिस टॉपिक या लेसन पे हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंज। आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाकर इस वीडियो को कंप्लीट फोकस के साथ देखिए, बिकॉज इस वीडियो का कंटेंट हमें डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा एंड आई फील यू गाइज आर लकी। इस वीडियो को आप देखें, समझें और हो सके तो इसे लिख लें, बिकॉज द टॉपिक इज कंपाउंड इफेक्ट। एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, दिस इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का जो मुख्य मेन पॉइंट है वो है चॉइस और बिलीफ सिस्टम। चॉइस लेने की ताकत ऊपर वालों ने सभी को दिया है। आप इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती है, और ये आदतें डिपेंड करती है कि आप चॉइस कैसी ले रहे हैं। अगर आप चॉइस अच्छी लेते हैं तो 5 साल 10 साल के बाद आपकी जो सुनामी होकर एक बड़ा बनकर वो दिखती है आदत, आप अच्छे हो या बुरे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो या डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने समोसा खाया, आप कहते हैं कि जी मैं तो आज ही खा रहा हूँ, मैं 3 महीने के बाद खा रहा हूँ। कल आप चाउमीन खा लेते हैं, फिर आप बर्गर खा लेते हैं, फिर आप पिज़्ज़ा खा लेते हैं, फिर आप इस तरह से जंक फूड खाते रहते हैं। तो आप देखेंगे साल 2 साल में आप स्लगिश हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लग जाती है, जैसे ब्लड शुगर हो गया, जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की चीज़ें। समटाइम्स आपका हार्ट अटैक थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बुरे चॉइस का कारण है। हम आपको इस वीडियो में एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक ऑफिस में 3 बंदे काम कर रहे थे, जिनका नाम था राम, श्याम और भरत। तीनों एक ही कॉलेज के पास आउट थे। तीनों की जॉब सेल्स की थी। राम ने अपनी लाइफ में इस तरह की वीडियो कहीं पे देख लिया और उसने अपने आप को कुछ नई चेंजिंग करने की सोची। उसने ये सोचा कि राम जो है, ये जो राम है, इसने सोचा कि मैं जो 7 बजे उठता हूँ, अब मैं 5 बजे उठूँगा, और उस 5 बजे उठने के जो 2 घंटे का टाइम मिलता है उसमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ किताबें थोड़ी बहुत पढ़नी हो, 2 पेज 1 पेज, मैं किताबें पढ़ना शुरू करूँगा। और उसने सोचा कि जो मेरी टाइमिंग है 9 to 6, इसमें हम कम से कम 2 कॉल्स क्लाइंट्स को ज़्यादा करेंगे। तो वो सारा काम, अपने दिन भर का काम करता था, उसमें 2 कॉल्स ज़्यादा करता था। ये उसने अपनी रूटीन बना ली। उसमें जो दूसरा बंदा था श्याम, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता गया। भरत जो है वो ये सोचता था ये तो नौकरी है, इसमें एंजॉय करो, इसमें इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जिस तरह से एक बंदों पे काम करता था, अगर उसने टारगेट 10 का बनाया था तो वो 8 भी कॉल कर लिया तो बहुत है। टाइम उसका 5 बजे हुआ और वो 6 बजे का टाइम हुआ, उससे पहले वो अपनी तैयारी करनी शुरू कर देता था घर आने के लिए। एक मेन पॉइंट कि इसमें जो इस ऑफिस में खाना मिल रहा था वो बहुत ही बढ़िया खाना मिल रहा था। तो उसमें भी राम ने क्या किया कि प्रोटीन युक्त खाना लेना शुरू किया, फ्राइड खाना ख़त्म किया, स्वीट्स ख़त्म किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आदमी को स्लगिश बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, फ्राइड जो है वो इसने मना कर दिया, स्वीट्स जो है इसने कंप्लीट लेना बंद कर दिया, उसने वेजिटेबल्स लिया, फ्रूट्स लिया, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू किया। श्याम जैसे चल रहा था वैसे ही चला। भरत जो है वो और फ्राइड वगैरह जो है लेना शुरू किया, स्वीट्स जो है वो और जैसे खा रहा था वैसे ही खाता गया। कोई से कोई दिक्कत नहीं, वो सोचता था कि ये लाइफ जो है 4 दिन की है और एंजॉय करते हैं, इसमें क्या करना है। घर आके जब वापस 6 बजे शाम में घर आता भी था राम, तो उसमें भी वो क्या करता था कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखता था और अपने जो क्वालिटी टाइम था अपने बच्चों में, अपनी फैमिली वाइफ में दिया करता था। श्याम जो है वो भी आने के बाद कुछ मूवीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें देख लिया करता था और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। भरत क्या करता था कि जब ऑफिस से लौटता था तो अपने दोस्तों में चला जाता था और मौज मस्ती में टाइम को गुजारता रहता था। राम ने एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दिया कि जब मैं 4th फ्लोर पे इन लोगों का ऑफिस हुआ करता था, तो ये क्या करता था कि मोस्टली सीढ़ियों से जाया करता था राम,
कि उसी को प्रीफर करता था। श्याम जो है वो कभी लिफ्ट से कभी सीढ़ियों से चला गया, और भरत जो है वो तो स्पेशली ध्यान रखता था कि जब तक कि मेरी लिफ्ट ना आ जाए मैं ऊपर जाऊंगा नहीं। तो इस हिसाब से सब लोग की लाइफ चलती गई। ज़्यादा कुछ 6 महीने में तो नहीं हुआ। 6 महीने में थोड़े बहुत, कोई हल्की से दुबला हो गया, कोई थोड़ा सा मोटा हो गया, इस तरह सा हुआ। मतलब राम थोड़ी स्लिम हो गया। भरत जो है वो स्लगिश की तरफ जा रहा था। धीरे 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 करते हुए यहाँ पे 1.5 साल पे पहुँच गए। ये 1.5 साल पे होता क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज दिखता है। क्या कि कुछ दिनों तक तो दिखता ही नहीं है, 1 साल तक तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। सिंपली सबको लगता है हम बराबर चल रहे हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद दिखना शुरू हो जाता है। राम जो है वो थोड़ी स्लिम दिखता है, श्याम जो है जैसा था वैसे ही है, भरत जो है वो और स्लगिश होता चला जाता है, वो थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है उसका। राम को एक और मेन पॉइंट कि उसको प्रमोशन मिल जाती है। श्याम तो देख के अचंभित हो जाता है कि यार ये हुआ क्या, मेरे साथ ही तो चल रहा था ये बंदा आगे कैसे निकल गया। भरत को भी ज़्यादा कुछ नहीं। भरत की जब रिपोर्ट निकाली गई तो इसके तो रिपोर्ट इस तरह के निकले कि इसके क्लाइंट गिरते जा रहे थे। अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखें तो राम थोड़ा फिट था, भरत जो था वो स्लगिश की तरफ था, उसके कुछ और भी बढ़ गए थे, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें आ गया था। धीरे धीरे बढ़ता गया। 2 साल के बाद जो है राम की तो प्रमोशन हो ही गई थी, राम ठीक चल रहा था। श्याम उसका पीछा करने की सोच रहा था, और भरत जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, जबकि राम उसको बार बार बोल रहा है कि इस वे में चलना चाहिए। भरत बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसमें कुछ दिनों के बाद हार्ट अटैक आ जाता है, एक थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले आया जाता है, तो उसे बोला जाता है कि स्टैंड देना है। इस तरह से उसकी हालत हो गई कि एक तरफ कंपनी ने उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके फ़ोन कॉल्स, उसकी क्लाइंट्स बढ़ने के बजाय घट रहे थे। प्लस अगर उसके घर की तरफ अगर हम देखें तो घर में भी वो फैमिली के साथ टाइम नहीं दे रहा था, तो उसकी वाइफ खुश नहीं थी, तो वाइफ ने भी डाइवोर्स दे दिया। इस तरह से इसकी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। राम बहुत ऊपर चला गया। श्याम जैसे चल रहा था, इसने भी अब कोशिश किया राम की तरह चलने के लिए, राम की तरफ की मूवमेंट होने लगा। तो मेरा कहना ये है कि ये जो कंपाउंड है वो हर जगह पे दिखता है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग ने स्कूलों में पढ़ा था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के आगे बहुत कुछ दिखता है। साल 2 साल तक तो अगर आप कोई जिम भी ज्वाइन किया है तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 6 महीने में कर क्या रहा हूँ, तो उतना ही का उतना ही हूँ। लेकिन धीरे 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 वो जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, ऐसे करके फिर जब छत पे पहुँच जाते हैं, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, बड़े स्टेप्स ना लें। बड़े स्टेप्स लेने के हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं उस काम को। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और वो कब हमारी हैबिट में बदल जाती है, और वो हैबिट हमें बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो हम इस तरह को समझाने के लिए एक वीडियो और हमने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया है। आप उसे भी कीप इन कंटिन्यू, आप उसे देखें और समझें। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलता हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिसे आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप उसे भी शेयर करें ताकि उसकी लाइफ चेंज हो, वो अच्छी जगह पे आए। ओके, थैंक यू। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2,
तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं, तब आपकी SIP आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है।